ओके हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में कई सारे वीडियोस आपके लिए तैयार किए हैं मैंने, और उसी क्रम में मतलब है टॉपिक काइनेमेटिक्स का ही है, लेकिन मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन है, ठीक है ना। 11 का ही टॉपिक है। ओके, मोशन इन ए प्लेन। इस मोशन इन ए प्लेन में दो ही टॉपिक है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है और एक रिलेटिव वेलोसिटी है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पहला क्लास है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। एक्चुअली आप बचपन में से लेकर आज तक कभी न कभी आपने किसी पार्टिकल को फेंका होगा। आपके घर में, गांव में पेड़ है, आम का पेड़ है, आम तोड़ने के लिए आपने किसी पत्थर को फेंका होगा या मिट्टी को फेंका होगा। तो अगर उसकी पात को देखा जाए तो वो इस तरह से चलता है, या कभी किसी बुलेट को किसी गन से फायर किया जाए या किसी सेल को कैनन से फायर किया जाए, इन सबों के पाथ इस नेचर के होते हैं, पैराबोलिक होते हैं। ओके, तो ऐसे मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से जानते हैं। तो यहां पर कुछ बातें मैंने कही आपसे कि इफ ए बॉडी प्रोजेक्टेड ऑब्लिक्वली, ऑब्लिक्वली का मतलब होता है तिरछे रूप से, ठीक है ना, इनटू एयर, इसी को कहा करती है कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। इसको क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल कहते हैं। एंड इट्स मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। ओके, अब यहां पर अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो इसमें जो प्रोजेक्टाइल है उसके किसी पॉइंट पर अगर हम पोजीशन को डिस्क्राइब करना चाहें तो दो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट आपको चाहिए होते हैं, और यही कारण है कि प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल है ना। सिंस टू इंडिपेंडेंट coordinates are required to describe the position of the projectile during its motion, इसी को आपने कहा is called hence is called टू डायमेंशनल मोशन। और यही कारण है कि ऐसे मोशन को आप टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। टू डायमेंशनल मोशन, जो कि आप स्ट्रेट लाइन का जो मोशन है वो 1D का मोशन है, उसमें केवल एक कोऑर्डिनेट्स जैसे x इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर में एक कोऑर्डिनेट आपको चाहिए था, लेकिन यहां पर आपको दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, और यही कारण है कि ऐसे मोशन को हम टू डायमेंशनल मोशन कहा करते हैं। ओके, इसके बाद मैंने आपसे कहा कि जिस वेलोसिटी से आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्टेड करते हैं उसी को कहा करते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। द वेलोसिटी विद व्हिच अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इसको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहा करते हैं। इसके बाद जिस एंगल से हम फेंकते हैं, द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन विथ हॉरिजॉन्टल को हम लोग कहा करते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और जिस लेवल से फेंकते हैं, जिस हॉरिजॉन्टल लेवल से फेंकते हैं प्रोजेक्टाइल को, उसी को कहा करते हैं लेवल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, लेवल ऑफ प्रोजेक्शन कहा करते हैं। तो इसमें कुछ ही शब्द हैं। एक शब्द है प्रोजेक्टाइल, एक शब्द प्रोजेक्टाइल मोशन, एक है टू डायमेंशनल मोशन, एक है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एक है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और एक है लेवल ऑफ प्रोजेक्शन। और जिस बात को आप देख लीजिए, मैंने कुछ नहीं कहा है, यानी किसी बॉडी को अगर हम तिरछे फेंकते हैं तो इस बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, और इसकी मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इस मोशन में हम किसी जगह पर अगर प्रोजेक्टाइल की पोजीशन बताना चाहते हैं तो दो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए होते हैं। यही कारण है कि ऐसा मोशन टू डायमेंशनल मोशन है।
इसको हम लोगों ने टू डायमेंशनल मोशन कहा है। आज जिस वेलोसिटी से हम फेंकते हैं उसको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहा करते हैं, और डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन विथ हॉरिजॉन्टल को आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहा करते हैं। जिस लेवल से आप फेंकते हैं उसको लेवल ऑफ प्रोजेक्शन कहा करते हैं, लेवल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। तो आपके पास कुछ ही शब्द हैं, जैसे एक शब्द है प्रोजेक्टाइल और दूसरा शब्द है प्रोजेक्टाइल मोशन, और एक तीसरा शब्द है टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, और एक शब्द है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और एक है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और एक है लेवल ऑफ प्रोजेक्शन, लेवल ऑफ प्रोजेक्शन, लेवल ऑफ प्रोजेक्शन, लेवल ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, लेवल ऑफ प्रोजेक्शन। अब यहां पर एक और बात आप कह सकते हो कि जो पार्टिकल जो प्रोजेक्टाइल पाथ को ट्रेस करता है उसको ट्रेजेक्टरी कहा करते हैं, हिंदी में उसको प्रक्षेप पथ कहते हैं, उसको हिंदी में प्रक्षेप पथ कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि उसको ट्रेजेक्टरी कहा करते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेजेक्टरी कहते हैं। द पाथ ट्रेस्ड आउट by a projectile is called a trajectory, a trajectory। इसको आप ट्रेजेक्टरी कहा करते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेजेक्टरी कहते हैं। जो पाथ बनाता है कौन? प्रोजेक्टाइल, उसको ट्रेजेक्टरी कहते हैं। ओके, ट्रेजेक्टरी, टू डायमेंशनल मोशन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड लेवल ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, और जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी प्रोजेक्टाइल को हम फेंकते हैं, देखिए हम लोग वर्टिकल प्लेन ले लेते हैं, एक्स वाई प्लेन, वर्टिकल प्लेन एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो कह देते हैं कि जैसे बुलेट का मोशन, अगर कोई एग्जांपल कहना चाहे तो कह सकते हो, फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ बुलेट ऑफ फायर फ्रॉम द गन इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, उतना आप होशियार हैं। किसी कैनन से जब हम तोप से किसी गोले को फेंकते हैं, उस गोले का मोशन भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। ओके, तो मान लेते हैं कि लेट ए प्रोजेक्टाइल, let a projectile is projected, let a projectile is projected with velocity of projection, with velocity of projection u at an angle of projection theta with horizontal, with horizontal, with horizontal। तो एक बॉडी को, जो उसको आपने प्रोजेक्टाइल कहा है, आपने यू से फेंक दिया है, किस एंगल पर फेंका है? थीटा पर फेंका है, किसके साथ? हॉरिजॉन के साथ। ओके, ठीक है ना।
इसको हम फिर हटा देते हैं। अब अगर ध्यान दिया जाए तो जो अभी हम लोगों ने कहा है उसको एक बार डिस्कस किया जा सकता है। जैसे सपोज कीजिए कि ये वाई एक्सेस है, ये वर्टिकल ले रहे हैं, यानी वाई एक्सेस का वर्टिकल ले रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन है, और ये एक्स एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, इसको मैंने एक्स एक्सेस कहा है। इसी को आप नाम दे सकते हो लेवल ऑफ प्रोजेक्शन, लेवल ऑफ प्रोजेक्शन कह सकते हो, लेवल ऑफ प्रोजेक्शन कह सकते हो। और ये वाई है, इसको आपने वाई एक्सिस कहा है, ये ऑरिजिन है। यहां से किसी बॉडी को जब फेंकोगे, मान लेते आपने फेंका, ऐसे फेंका है, यू वेलोसिटी से फेंका है, किस एंगल पर, तो थीटा एंगल पर फेंका है। ओके, तो इसका अगर पाथ देखा जाए तो इसका पाथ इस नेचर का होता है, ऐसे ये बॉडी जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और कहीं ना कहीं ये हाईएस्ट वैल्यू को, यानी हाईएस्ट पॉइंट को अटेंड करेगी, फिर वहां से लौटेगी, फिर वहां से लौटेगी, और सेम पाथ को फॉलो करते हुए बॉडी कहीं ना कहीं इसको उसी लेवल ऑफ प्रोजेक्शन को क्या करेगी, स्टैक कर जाएगी। ओके, तो इसको आपने ट्रैजेक्टरी कहा है, ये ट्रैजेक्टरी है। अब कहीं भी पार्टिकल की अगर पोजीशन बतानी होती है, जैसे यहां पर आपको बताना है, पी पॉइंट पर बताना है, तो इसके दो कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए होती है, जिसको एक को आपने एक्स एक्सिस का और एक को वाई एक्सिस का है। ओके, ये हाईएस्ट पॉइंट है इस ट्रैजेक्टरी का, ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहां पर ये हाईएस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, लेवल ऑफ प्रोजेक्शन, ट्रैजेक्टरी, ये जो आप देख रहे हो ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। अगर इसको देखा जाए, इसको आपसे कोई पूछ दे तो ये, इसको आप कहा करते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, इसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। ओके, अब यहां पर एक बात डिस्कस कर सकते हो कि अगर हम इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, एक ये कंपो इसको हटा देते हैं, तो होशियार हैं आप, ठीक है ना। ये एक कंपोनेंट इसका हो जाएगा लॉन्ग एक्स एक्सिस, जिसको यू कॉस थीटा कह सकते हो, और एक हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, जिसको आप यू साइन थीटा कह सकते हो, यू साइन थीटा कह सकते हो। तो अब यहां पर अगर विचार करने की बात है तो आप यू कॉस थीटा को देखिए, ये कहीं भी चेंज होने की बात इसमें नहीं है, कारण कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कहीं पर कोई फोर्स है नहीं। तो अगर हम किसी पॉइंट की बात करते हैं, यहां की अगर हम बातचीत करते हैं, तो यहां यू कॉस थीटा ही रहेगा, ये वाला जो कंपोनेंट है वो यू कॉस थीटा ही रहेगा। लेकिन ये जो कंपोनेंट है वो वर्टिकली जो वो चेंज हो जाएगा, ये घट जाएगा, और घटते घटते यहां पर जीरो हो जाएगा, यहां पर जीरो हो जाएगा, और यहां पर ये रहेगा ही, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, जिसको आपने यू कॉस थीटा कहा है ना। कहीं भी आप देखेंगे, कहीं भी इसके बाद ये वाला जो कंपोनेंट है, वेलोसिटी बढ़ेगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ये वेलोसिटी इसको हटा देते हैं ट्रैजेक्टरी का, तो ये जो है यू कॉस थीटा ही रहेगा, ये कंपोनेंट हमेशा यू कॉस थीटा ही रहेगा, और ये जो है वेरी करेगा, बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, और जब बॉडी उसी लेवल को टच करेगी, उसी लेवल को हिट करेगी, तो जस्ट बिफोर हिटिंग इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो यू कॉस थीटा हो जाएगी, रहेगी ही, और वर्टिकल जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी नेगेटिव में होगी, यू साइन थीटा ही होगी। और चूंकि मैंने एरो नहीं दिया है इसलिए हम माइनस नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना। यहां भी अगर आप इसको ऐड करते हैं, ऐसे ऐड करते हैं, तो ये जो आप देख रहे हो, ये
ये वेलोसिटी u ही है, इसको हम u डैश कह सकते हैं, यानी जो u का मोड है और जो u डैश का मोड है ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा हो जाएगा। तो इसके हर पॉइंट पर आप देख रहे हो कि एक फोर्स एक्ट करता है जो कि वर्टिकली डाउनवार्ड है, नीचे की ओर है, वर्टिकली डाउनवार्ड है, mg है नीचे की ओर, हर जगह इस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, कितना, mg एक्ट कर रहा है। अगर प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो इस पर एक फोर्स वर्टिकली डाउनवार्ड हर प्लेस पर है, हर प्लेस पर, लेकिन एक्स एक्सिस अलोंग किसी प्रकार को कोई फोर्स नहीं है। आप देख लीजिए, ओके। अब यहां पर अगर हम इसको हटाते हैं और इसके बारे में कुछ कहा जाए, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन, ये दो इंडिपेंडेंट मोशन का कॉम्बिनेशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन दो इंडिपेंडेंट मोशन का कॉम्बिनेशन है, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन is a composition of two independent motion। ये सबसे पहले बात कही थी किसने, बाई गैलीलियो ने, गैलीलियो, जिसमें वन यूनिफॉर्म मोशन along horizontal direction, आप चाहें तो उससे एक्स एक्सिस कह सकते हैं, एकदम यूनिफॉर्म मोशन है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और सेकंड ही कह लो, वन और सेकंड कह लो, सेकंड मोशन अंडर ग्रेविटी, motion under gravity along vertical direction, vertical direction। ये तो दो मोशन का ये कॉम्बिनेशन है, एक एकदम यूनिफॉर्म मोशन अलोंग एक्स एक्सिस है और दूसरा मोशन अंडर ग्रेविटी अलोंग वाई एक्सिस है। प्रोजेक्टाइल मोशन और दो मोशंस का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब है कि अगर हम आपसे बातचीत करें, जैसे अभी आपने कहा कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को हम दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में तोड़ते हैं, ठीक ना, तो अलोंग एक्स एक्सिस कह देते हैं, ये जो कंपोनेंट आपने लिखा था ये है यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा है, जानते हो कि सिंस देयर इज नो force along x-axis, hence this component remains unchanged during projectile motion,
ध्यान दीजिएगा, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग सिंस देयर इज नो फोर्स, नो फोर्स, आप चाहें तो इसको ऐसा कह सकते हैं, नो फोर्स ऑन द प्रोजेक्टाइल, on the projectile along x-axis, along x-axis. Hence, this component remains unchanged during projectile motion. ये component हमेशा के लिए कैसा रहता है, constant रहता है. अगर कोई आपसे कह दे तो आप कह सकते हो कि ये टाइम है और इसको मैंने और Vx कहा है, आप ऐसा कर सकते हो, ये देख रहे हो कि हमेशा के लिए कांस्टेंट रह जाएगा, ये u cos थीटा है, कभी भी इसका मान वेरी नहीं करेगा, u cos थीटा है, u cos थीटा है. मान लेते हैं कि आपने कहा कि t समय तक मोशन है, तो यहां पर t लिख सकते हो, और बहुत पहले कह चुके थे कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपको क्या देता है, साइन के साथ डिस्टेंस, साइन के साथ डिस्प्लेसमेंट और विदाउट साइन डिस्टेंस देता है, और यहाँ तो पॉजिटिव ही है, तो अगर इसकी एरिया आप निकालोगे तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज दे जाएगा आपको, हॉरिजॉन्टल रेंज दे जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज दे जाएगा आपको, हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको आप आर से लिखते हो, ये हो जाएगा यू कॉस थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, इसके नीचे की एरिया का निकालते हो. तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि अलोंग एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करती, रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड. ओके, तो इसमें बहुत सारी बातें कह सकते हो छोटी छोटी, जैसे अभी आपने कहा कि अगर हम पार्टिकल को फेंकते हैं तो इस तरह का आपने मोशन कहा, जैसे ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, और यहां से आपने यू वेलोसिटी से फेंका था, थीटा एंगल पर फेंका था, और पार्टिकल का पाथ ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ये यहां पर बॉडी को आपने प्रोजेक्टाइल को यहां पर हिट किया, तो अगर इसको हम तोड़ते हैं तो ये जो वेलोसिटी है ये वो यू कॉस थीटा है, और ये वेलोसिटी यू साइन थीटा है, और यहां पर भी वही हो जाएगा, ये यू कॉस थीटा है और ये यू साइन थीटा है. ये हम यू डैश कर देते हैं. ओके, तो अगर कोई आपसे कह दे, कोई आपसे कह दे कि जैसे सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है और उसने किसी बॉल को फेंक दिया है वर्टिकली अपवर्ड, वो व्यक्ति उस बॉल को कैच कर लेगा अगर ट्रेन की वेलोसिटी कांस्टेंट है. अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेन जा रही है तो निश्चित रूप से वह कैच कर लेगा. ये बिहार का क्वेश्चन था. एक और क्वेश्चन बनाया, उड़ीसा ने बनाया है कि किस पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. वो भी ये है क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो एक्सीलरेशन नीचे कोर है, जिसको आपने mg कहा है, एक्सीलरेशन नीचे कोर है, और यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जिसको आपने यू कॉस थीटा कहा है. तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर यानी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. तो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट आप कह सकते हो. जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन
are sitting in a train are moving along a straight line throws a ball vertically upward. Vertically upward. The ball will return to thrower hand. ये ध्यान रखेंगे, बिहार का क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन था। कारण है कि बॉल को जब आपने फेंका है तो वर्टिकली फेंका है, तो वर्टिकली ये वेलोसिटी हो गई, और ट्रेन की वेलोसिटी कांस्टेंट है। आपने कहा है कि ए पर्सन सिटिंग इन ए मूविंग इन ए ट्रेन मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यहां पर फिर मैं कह देता हूं स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, लीजिए विथ कांस्टेंट वेलोसिटी throws a ball vertically upward, तो जो बॉल है वो रिटर्न हो जाएगी उसी के हाथ में, थ्रोअर के हैंड में लौट जाएगी। ओके, ध्यान रखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन ये भी है। और फिर दूसरा सेंटेंस यहां पर कह सकते हो कि एट दी टॉप मोस्ट पॉइंट, एट दी टॉप मोस्ट पॉइंट velocity and acceleration are mutually perpendicular, ये भी क्वेश्चन आपको उड़ीसा का है, जेई का है, 2005 में इसको इन्होंने किया था। उसका आंसर यही है कि किस पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो उसका आंसर है हाईएस्ट टॉप, जिसको टॉप मोस्ट पॉइंट उन्होंने कहा है। ओके, तो कुछ नहीं है, आसानी से देख सकते हो। यहां तक कि आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाता है, जैसे ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड at an angle 60 डिग्री विथ वर्टिकल, ध्यान दीजिएगा, विथ वर्टिकल द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट कितनी होगी, हाईएस्ट पॉइंट बिल बी, ध्यान दीजिएगा, बिल बी, अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो विल बी यू मीन्स 10, cos 30 डिग्री, जो कि बराबर हो जाएगा 10√3/2, जो कि बराबर हो जाए 5√3 मीटर पर सेकेंड। ऐसा भी क्वेश्चन हुआ है आपको, आप
थोड़ा सा पढ़िए, यानी यूजी में क्वेश्चन हुआ है 2022 में। सोचिए कितना इजी क्वेश्चन है, 2022 में हुआ है। एक और क्वेश्चन आपको हम बताते हैं 2 मिनट में, बस देख लीजिए। सभी क्वेश्चन हैं जो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कांस्टेंट होने के कारण ऐसा हो रहा है। ओके, एक और क्वेश्चन है कि ये बॉल, इसको आईआईटी ने किया है आपके लिए। A ball is thrown from a point with speed v naught, at an angle of projection theta, at an angle of projection theta, from the same point and at the same instant of time, a person starts running with velocity v naught by r2 to catch ball. अब इन्होंने कहा है कि बिल ही able to catch the ball. क्या कैच करेगा? और इसके बाद कह रहा है एंड व्हाट शुड बी दी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। देखिएगा कुछ नहीं रहा। जैसे अगर इन्होंने कहा किसको, देखिएगा ये इन्होंने कहा कि v नॉट से फेंक दिया, इस वेलोसिटी को उन्होंने कहा कि ये v नॉट है, इसको v नॉट कहा है, ये v नॉट है। ओके, इस वेलोसिटी को v नॉट कहा है, ये v नॉट है। और यहां पर इन्होंने कहा है कि v नॉट बाई r2 से दौड़ गए, तो क्या बॉल को कैच करेंगे? कब करेंगे? जबकि थीटा का मान 60 डिग्री हो। तो इसका आंसर है यस। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना? 60 डिग्री। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इस तरह के आईआईटीज के क्वेश्चन होते हैं, तो पढ़िए, बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। और अपने मित्रों से भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, थैंक यू।